बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस बार वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा देर बाद बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान था। रमज़ान में बिल्कुल भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया किसी भी चीज़ का, फ़ोन को पकड़ना ये वो, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। अब जो है हम यूनिट नंबर 7 कर लेते हैं। इसमें ज्योमेट्री से अकॉर्डिंग हमें बताया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला इसका पॉइंट जिसकी डेफिनेशन आ सकती है वो है ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ब्रांचेस ऑफ मैथ की ये बहुत कदीम ब्रांच है। द ग्रीक सिस्टमेटिकली स्टडीड इट अबाउट 4 सेंचुरीज। ग्रीक के जो लोग थे यानी यूनान के, वो इसे चौथी सदी से पढ़ रहे थे। मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्री टॉट इन स्कूल, ज़्यादातर ज्योमेट्री स्कूल में करवाई जाती थी। इज़ ड्यू टू यूक्लिड हु एक्सपेंडेड 13 बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। फिर यूक्लिड ने इसको और एक्सपेंड कर दिया और इस पर 13 किताबें जो थी वो लिखी हैं। फ्रेंच फ़िलासफ़र एंड द मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट जो है उसने 1996 से 1650 तक जो था इसमें अलजब्रा का जो मेथड था वो ऐड कर दिया, जिसने एनालिटिकल ज्योमेट्री का नाम दिया यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो है इसके बाद इससे अकॉर्डिंग जो थे वो चैप्टर्स मैथ में ऐड करना शुरू कर दिए, उसे करवाया गया। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। ड्रा प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन ड्रा करनी है जिसमें से x माइनस में है, x y की वैल्यू माइनस में y है। ऑन हॉरिजॉन्टल एंड अदर आर वर्टिकल। हमें पता है कि वर्टिकल लाइन जो होती है वो एक दीवार की तरह होती है ऊपर से नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो नीचे जैसे लाइंस हमारी खींची होती है, यानी मार्जिन लाइन वर्टिकल लाइन होती है और जो हमारे पास दूसरी लाइन है हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। और जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किता कर रही हैं वो ज़ीरो आएगा और उसे हम ओरिजिन कहते हैं। एंड रियल नंबर ज़ीरो दी बोथ लाइन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ। दोनों लाइंस को जो है वो ओ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दी टू लाइंस आर कॉल्ड, इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। दी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स ओ एक्स जो है यानी ये सीधी जो लाइन हमारे पास ड्रा की गई है इस कॉल्ड दी एक्स एक्सिस। एंड दी वर्टिकल लाइन यानी वाई ओ वाई डैश जो है वो हमारी वाई एक्सिस कहलाएंगे। इस चैप्टर को करवाने से पहले हमें डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेफिनेशन हमें कुछ दी हैं, वहाँ पे हम इसे कर लेते हैं। दी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, हमें पता है इस बात का। इसे जो है हम कहेंगे दी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड दी एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, इसे कहेंगे ऑफ पी, ठीक है। ये करेंगे। फिर 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल क्या है, ये जो मेथड हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं पेयर बनाने का, पेयरिंग ऑफ इन 1-to-1 फैशन the point in a plane which order pair is revealed under is called a 2-dimensional rectangle कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दी कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड अ प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट हमने इससे पहले भी पढ़ लिए हुए हैं कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। दे आर डिफाइंड एज फॉलो, इसको कैसे कैसे बयान किया गया। हर चीज़ जो होती है हमें बुक में अवेलेबल होती है, हमने सिर्फ इसको जो है समझने की देर होती है। अब मैंने इसको सेपरेट भी करवाया हुआ है और इस पे भी बुक पे भी है सेम ऐसे। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर समझेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट कैसे होते हैं अभी हमने किया। वाई ओ वाई डैश जो है ये हमारी वर्टिकल लाइन को शो करता है, और एक्स ओ एक्स डैश जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है। अब इसमें हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये, थर्ड और फोर्थ ये होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास आती हैं वो प्लस प्लस की होती हैं। सेकंड के अंदर पहली वैल्यू यानी ये माइनस और ये वाली प्लस होगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये माइनस दोनों वैल्यूज़ माइनस की हो जाएंगी, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये वाली वैल्यू वाई की माइनस में होगी, एक्स की प्लस में, यानी प्लस माइनस हो जाएगी। ये क्वाड्रेंट हो गए। अब हमारा जो इस पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7.1 का,
डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स एक्स फॉर विच, ये हमने बताना है कि कौन किस किस प्लेन में वाक़या है। उसके लिए हमें ये थोड़ी सी बातें समझना ज़रूरी हैं। अगर ये पॉइंट हमें आ जाते हैं तो हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास है एक्स दोनों प्लस में हैं, इस वजह से हम x ग्रेटर दैन ज़ीरो करेंगे और y भी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। फिर उसके बाद जो है इसमें हमारे पास x जो है वो माइनस में है, लिहाजा हम x लेस दैन ज़ीरो करेंगे और y जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा क्योंकि y प्लस में है। उससे अगला जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों वैल्यूज़ माइनस हैं, लिहाजा x लेस दैन ज़ीरो होगा और y भी लेस दैन ज़ीरो होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो x है वो प्लस में है तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा और y जो है वो माइनस में है, वो लेस दैन ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका 7.1 का, वो है x ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो हमने x ग्रेटर दैन ज़ीरो किस में किया था, x ग्रेटर दैन ज़ीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम इसके क्वेश्चन को इस तरह से लिख के सिर्फ इसको शो करेंगे, द पॉइंट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के राइट साइड पर ये पॉइंट लोकेट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो दोनों वैल्यूज़ मतलब प्लस प्लस में है, दोनों वैल्यूज़ प्लस प्लस में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपीयर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी x जब ज़ीरो के इक्वल होता है तो पॉइंट हमारा जो है वो लोकेट करता है y एक्सिस पे, लेकिन जब y इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है तो हमारा पॉइंट लोकेट करता है x एक्सिस पर। ये दोनों याद रखिएगा। जब x ग्रेटर दैन ज़ीरो और y लेस दैन ज़ीरो है तो यहाँ पे हमारे पास जो है x ग्रेटर दैन ज़ीरो है और y लेस दैन ज़ीरो, लिहाजा हम कहेंगे दी पॉइंट इज़ लोकेटेड इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। जब x बराबर y के, दी पॉइंट कैन बी लोकेटेड इन दी फर्स्ट ऑफ x थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जाता है। अब इससे अगले में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है x ग्रेटर दैन is equal to 3. The point is located on x and right greater than of quadrant और इक्वल टू 3। अब y ग्रेटर दैन ज़ीरो है, दी सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस के ऊपर वाक़ है क्योंकि y ग्रेटर दैन ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है x इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, x इज़ इक्वल टू वाई, ये मैं क्वेश्चन ऊपर लिखना भूल गई हूँ। x इज़ इक्वल टू वाई इधर आएगा तो यहाँ पे x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, यानी x और y दोनों के ऑपोजिट साइन हैं, लिहाजा ये पॉइंट जो है लोकेट करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको समझाई है ये बुक में हमारे पास पेज नंबर 121 पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट चारों दिए हुए हैं हमारे पास और इसको एक्सप्लेन हमारे इधर किया गया है कि क्वाड्रेंट में किस तरह से वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अपने तरीके से भी आपको करवा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस है क्या चीज़। उसके लिए फिर से पेज नंबर 125 जो है वो बुक का खोलें, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें दिया हुआ है वो हम इसमें याद करेंगे। उसके लिए डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ए बी बार एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट का साइन ऊपर आएगा। ठीक है, डिस्टेंस के और डिस्टेंस इज़ ऑलवेज टेकन टू बी नॉन नेगेटिव, और डिस्टेंस में वैल्यूज़ हमेशा नॉन नेगेटिव होती हैं। वो कैसे हो जाती हैं, क्योंकि होल स्क्वायर जब भी लिया जाता है अगर वैल्यू अंदर माइनस की आ जाए तो वो प्लस हो जाती है। इट इज़ नॉट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, और ये ना ही इसका डिस्टेंस जो होता है वो ए से बी की जानब होता है। इफ़ A and B lie on a line parallel to one of the coordinate axes, then by the formula the distance AB is absolute value of the direct distance। ये सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं। सिर्फ आप लोगों ने जो इसमें मेन आना है वो ज़रूरी ये है कि हमारे पास ये फार्मूला समझ में आ जाना चाहिए, ये याद कर लें इसे, इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होंगे। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये कुछ पॉइंट हमें दिए हुए हैं, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। A 6, 7 और B की वैल्यू 0 और -2 दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस D AB हमारे पास है x स्क्वायर
एक्स स्केयर माइनस x1 x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1 का स्केयर और अंडर रूट ले लेंगे। अब हमें जो है इसमें जो पता होने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास x1 y1 होंगी और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास x2 y2 हो जाएंगी। फार्मूले में हमने पुट करने के लिए x2 माइनस x1 जो है 2 है हमारे पास 0 और 1 है 6, हम 0 माइनस 6 पुट करके होल स्केयर कर देंगे और y2 की जो वैल्यू है वो -2 है और y1 7 है। -2 -7 हम कर देंगे तो हम इन दोनों को -2 -7 -9 हो जाएगा, इसका स्केयर लेंगे। 0 में से -6 माइनस किया तो हम इसका स्केयर ले लेंगे। 6 6 36 माइनस की वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी स्केयर की वजह से। इधर ही 9 9 81 होता है तो भी माइनस प्लस में हो जाएगी। अब 36 81 दोनों को प्लस करेंगे 117 आ जाएगा। हम कैलकुलेटर की मदद से 117 का अंडर रूट लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, पॉइंट में आएगा कि इसका अंडर रूट नहीं है। उसके लिए हम इसका LCM HCF लेंगे, ठीक है। 117 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हमारे पास हो जाएगा। अब 9 2 हमारे पास बाकी बच जाएगा 27, तो फिर हम करेंगे 3 3 3 9 ज़ा 27, फिर 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 13 1 ज़ा 13। हम इसके फैक्टर बना लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 3 का स्केयर बन जाएगा, स्केयर इससे कटिंग हो जाएगा, 13 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्केयर कट गया, 3 अंडर रूट 13 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। वो हमें दिया हुआ है CD, मैंने पहले से सॉल्व करके रख लिया था ताकि तेज़ी से जो है वो इसे हल कर सकेंगे। C इज़ इक्वल टू -5 -2 है, D 3 -2 है। इसमें पहली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम उसी तरह से वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 3 माइनस -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 का स्केयर लेंगे 64 आ जाएगा। इसी तरह से इसे करेंगे, 2 माइनस -2 हो जाएगा, 2 और +2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे 64 और 16 दोनों को ऐड करेंगे 80 आ जाएगा। 80 का भी अंडर रूट नहीं खुलेगा, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0 और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। 2 2 के पेयर्स बना लेंगे, इसका पेयर बन गया, स्केयर बन गया, इसका पेयर बना, स्केयर बन गया, 5 ऐसे आ गया। कटिंग हो जाएगी इनकी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 4 और अंडर रूट 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन डिस्टेंस का मैंने आपको करवा दिया, आप लोगों को पेपर में ज़रूर आएगा। डिस्टेंस या मिड पॉइंट या इनके स्लोप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अब फाइंड द डिस्टेंस वाला क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको 7.1 का करवाया है। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, तीसरा और चौथा आप लोगों ने खुद करना है। बहुत आसान है, इजीली आपसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को खुद करिएगा। इंशाल्लाह कल हम इसका मिड पॉइंट जो है वो करेंगे।